परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें एक और सा समय दिया कि आप सभी के बीच में इस बुधवार के जो बाइबल स्टडी है उसमें आने के लिए। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि आज हम लोग जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय से अध्ययन करने जाएंगे। आइए हम लोग उसमें जाने से पहले परमेश्वर से बातचीत करें, उसके बाद हम लोग वहाँ से अध्ययन करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के दिन के लिए। परमेश्वर अभी तक मैं संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। महान करुणा पिता परमेश्वर, सहायता मत कर जो कि जकरिया के पुस्तक से हम लोग 2 अध्याय से आज अध्ययन करने जा रहे हैं। जो भी आज बात है तो आज हमसे कहना चाहता है वो हमें कहना प्यार परमेश्वर, ये तुझसे प्रार्थना विनती है। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धारकर्ता, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो आज जिस विषय में बातचीत करने जा रहे हैं वो है नबी जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय से। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि नबी जकरिया का ये जो 2 अध्याय है, कुछ विशेष बातें इसमें लिखी गई है ना। और उन विशेष बातों को आज हम लोग देखने जाएंगे। जकरिया का जो पुस्तक है, इस 2 अध्याय का जो मेन थीम है, जो मुख्य विषय है, वो इंग्लिश में आपके स्क्रीन में नजर आ रही होंगी, लेकिन हम हिंदी में इस प्रकार देख पाते हैं कि यरूशलेम और उसके लोगों के प्रति परमेश्वर का ईश्वरीय उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतिज्ञा है ना, जो हम लोग देख पाते हैं। और इस नबी जकरिया के पुस्तक में जो बात हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर, पहली चीज जो है, परमेश्वर सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। यरूशलेम और उनके लोग के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं, जो कि हम लोग 5वीं पद में पाते हैं। और इस प्रकार 2 अध्याय का 5वीं पद में हिंदी में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अर्थात परमेश्वर जब देखता है कि यरूशलेम फिर से तैयार हो जाता है, फिर से उसको तैयार किया जाता है, अब परमेश्वर क्या करता है, उसका जो प्रेममय शहर, जो सबसे दिल का खास जो एक जाति है, वो है माननीय जाति, परमेश्वर का जाति है इज़राइल। और ये इज़राइल जो है ये यरूशलेम में रहते हैं, और इसी यरूशलेम को परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। और वही चीज 5वीं पद में देखते हैं कि वो शहर के चारों ओर वे आग जलाएंगे और आग की तरह रखेंगे, जिससे कोई भी लोग, कोई भी मनुष्य उस पर हानि ना करने पाए। हमारा परमेश्वर जो है इस प्रकार हमारे रक्षा करते हैं। परमेश्वर का जो चुना हुआ जाति है वो इज़राइल है, और हम जो है, हम विश्वासी जो है परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर जब जकरिया नबी की उसका 2 अध्याय में परमेश्वर जो सुरक्षा का प्रतिज्ञा प्रदान करता है, सिर्फ 2 लोगों के लिए यहाँ पर प्रदान करता है। एक है यरूशलेम के लिए और दूसरा है उनके लोगों के लिए। उनके लोग मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए वे सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर आज हम लोग देखेंगे
जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, आज अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में, हर एक विपत्तियों से भी परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। अन्य अन्य तरीका से देता है। परमेश्वर अपना रूप, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, हम लोग उसे देख नहीं सकते। वे अन्य अन्य तरीके से जब हमें सहायता करता है, हमें रक्षा करता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि परमेश्वर कैसा क्या करते हैं, है ना। परमेश्वर कहाँ है, हम लोग इस चीज को पता नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग 2 अध्याय का 5वीं पद में पढ़ते हैं, लिखा है, आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। और उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति देख पाएंगे। हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत से हम लोग देखेंगे, अगर भारत में बहुत से मंडली है, बहुत से जगहें है जहाँ पर मसीह लोग के ऊपर बहुत सा दुख कष्ट दिया जाता है, कलीसिया को तोड़ा जाता है ना। बहुत से जगहों में मसीही के ऊपर में अत्याचार किया जाते हैं, लेकिन उनके बीच में, उनके अंदर जो परमेश्वर उपस्थित है, ईश्वरी उपस्थित है ना, उसके द्वारा आज अगर देखेंगे, लोग कलीसिया तो तोड़ते हैं, लोग अत्याचार तो करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। वही चीज अगर विदेशों में देखा जाए, ब्राजील ने वही किया। ब्राजील ने आज एक अलग सा एक जुलूस निकाला। उस जुलूस के बाद उन्होंने शैतान को लाया, शैतान को एक बड़ा सा मूर्ति बनाया, शैतान को एक नाटक के रूप में से बनाया एक और उसने यीशु मसीह का एक रोल निकालकर उसने शैतान को क्या करवाया, यीशु मसीह को हराया, यीशु मसीह को मारा, है ना। ऐसा उन्होंने एक ड्रामा किया वहां पर, यीशु मसीह का एक मजाक उड़ाया। फायदा उनको कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, उनको मजा आया। लेकिन रिजल्ट में क्या देखा जाए, अगला ही दिन वहां पर भयंकर एक तूफान आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम लोग देखते हैं, जकरिया का जो पुस्तक है उसका 2 अध्याय 5 पद में जैसे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है सुरक्षा का और उसका उपस्थिति का, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम के लिए नहीं, बल्कि उनके लोगों के लिए भी इन कामों को करता है। आज अगर देखा जाए, संसार में जितने भी माता पिताएं हैं, उनमें से कुछ ही लोग जो है, जो अपने बच्चे छोड़ के भी दूसरों को भी ध्यान रखते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादा लोग हैं ऐसे पाए जाते हैं कि सिर्फ अपना ही देखता है, दूसरों को नहीं देखता है। दूसरा खाए पिए जिए मरे, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक वैसे ही हम लोग देख पाते हैं, हमारा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इज़राइल को ही नहीं, बल्कि उनके लोगों को भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो है 2 अध्याय 5वीं पद जो है 2 अध्याय का एक मुख्य विषय का एक पद है। दूसरा चीज जो हम लोग देखने जाएंगे 10 और 11वीं पद में, इस प्रकार लिखा है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। क्या कहता है?
सियोन से कहता है, ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए कि अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, अगर आज आपसे आपका राज्य का मुख्यमंत्री हो, आप जिस स्थान में रहते हैं वहां के मेयर हो या फिर एमएलए हो, कोई विशेष अतिथिगण हो, या फिर आपका देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वो आपके बीच में एक दिन के लिए आपके साथ रहना चाहता है, और रह भी जाए तो आप कितना आनंद मनाओगे उस समय, है कि नहीं? आपका कितना भाग्य है, आपको कितना सौभाग्य में है आप, कि आपके साथ वो विशेष व्यक्ति रहना चाहता है, समय बिताना चाहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 10वें पद में, यहाँ पर परमेश्वर की बात कह रहा है, जो परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी का, ये आकाश भूमंडल का एक सृष्टि करता है, मालिक है, वो अगर आज आपके साथ लगभग 10 मिनट भी अगर आपके साथ समय बिताता है तो आपके लिए एक आनंदमय बात है। वो तो सारा जीवन आपके साथ रहना चाहता है। जब 10वें पद को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार कहता है, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। इस कारण वे लोग, अन्य जाति लोग भी, जो लोग परमेश्वर को जानता ही नहीं, वे लोग भी परमेश्वर को जब देखेंगे कि नहीं, परमेश्वर यहाँ पर वास कर रहा है, तो वे लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसके पास आ जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग दूसरा अध्याय देखते हैं, ये पूरा दूसरा अध्याय में, पूरा 2 अध्याय में अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, यरूशलेम और उनके लोग के लिए एक सुरक्षा प्रदान करना, और उसका ईश्वरीय उपस्थिति भी देख पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमसे बात किया। परमेश्वर के धन्यवाद। आइए हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले अति करुणामय जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और तूने हमें सहायता मदद किया अपने वचन से बातचीत करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी भाई और बहनों को आशीष करना, जो लोग वचन कभी तक ग्रहण नहीं किया उनको भी ग्रहण करने में साथ मदद करना। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धार करता, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग राज्य ग्रहण कर, आमीन।